हेलो एवरीवन, मैं एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट संदीप कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल डिवाइन न्यूमरो पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने 2025 की सीरीज शुरू कर दी है कि कैसा रहेगा 2025 का साल आप सभी के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द बर्थ नंबर। इससे पहले हमने बर्थ नंबर 1 वालों के लिए एक वीडियो अपलोड करी है। अगर आपने नहीं दिया है तो चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैसा रहेगा 2025 बर्थ नंबर 2 वालों के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो कैसा रहेगा बर्थ नंबर 2025 वालों के लिए? तो सबसे पहले, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को होता है, 11 तारीख को होता है, 20 तारीख को होता है या फिर 29 को होता है, तो आप सभी रूल करते हैं बर्थ नंबर या फिर कहें हम साइकिक नंबर या फिर ड्राइवर नंबर 2 से। 2 नंबर किसका है? चंद्रमा का है। ठीक है, और आपको पता है कि आने वाला साल 2025 अगर सबको ऐड करते हैं तो इट कम्स टू 9। मार्स, मंगल। ठीक है, किसकी बात करता है? मार्स की बात करता है, मंगल की बात करता है। अब चंद्रमा और मंगल आपस में क्या है? अपोजिट टू ईच अदर। चंद्रमा जल को रिप्रेजेंट करता है और मंगल, मार्स, अग्नि, फायर को रिप्रेजेंट करता है। और जल और अग्नि आपस में क्या है? एंटी टू ईच अदर है। तो इस साल खासकर 2 नंबर वालों के लिए क्या ध्यान में रखना है? चंद्रमा इमोशंस है, जल वाटर क्या है? इमोशंस को आपको रिप्रेजेंट करता है। एंड फायर उसका अपोजिट है, उसका दुश्मन है। तो 2025 में अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। ठीक है, इमोशनल इश्यूज से बचने की कोशिश करनी है। ट्राई टू अवॉइड एनी इमोशनल इश्यूज और ट्रबल। ट्राई टू लेट गो द थिंग्स, स्पेशली अगर आप किसी रिलेशन में हैं। संबंध की अगर हम बात कर लें, मैरिज रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हो जहां पर आपको बहुत ज्यादा इमोशनल इश्यूज से गुजरना पड़ सकता है, इमोशनल ट्रबल से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि आने वाला साल फायर का है, अग्नि का है, क्योंकि अग्नि गुस्सा भी है। ठीक है, और आप के अंदर इमोशंस है, तो वो आपस में क्या होगा? फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे एंड इट विल क्रिएट इश्यूज, इमोशनल इश्यूज स्पेशली। तो आप धैर्य से काम लें। संबंध की अगर हम बात करें, किसी के साथ बॉन्डिंग की बात करें या मैरिज रिलेशन की बात करें या किसी भी रिलेशन की बात करें, तो उस केस में आप कोशिश करें कि बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व ना हो। अगर आपको इमोशनल इश्यूज हो रहे हैं तो कोशिश करें कि डाइवर्ट करें उस एनर्जी को। ठीक है, बहुत सी चीजों को आपको लेट गो करना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके इमोशनल इश्यूज को इंप्लीकेट करेगा। बिकॉज चंद्रमा थॉट प्रोसेस भी है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, तो अगर जरा सा किसी ने आपको हर्ट किया, जरा सा कुछ इशू कहीं हुआ, तो विल कीप ऑन थिंकिंग, राइट? आप बहुत ज्यादा सोचने लगेंगे, बहुत ज्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। एंड अपकमिंग ईयर फायर का है, तो वो चीजें क्या करेगा? इंप्लीकेट करेगा, सॉल्व नहीं करेगा, बट कि कहीं ना कहीं उस चीज को एग्रीवेट करेगा, बढ़ाएगा। तो कोशिश करें कि अपने आप को जितना इमोशनली कंट्रोल्ड और सही रख सकते हैं कोशिश करें। उसके लिए आपको क्या करना होगा? लेट गो द थिंग्स। ठीक है, आप अवॉइड करें चीज़ों को। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व ना हो। साथ में आप क्या कर सकते हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए? मून, यस, चंद्रमा, चंद्रमा को अर्घ दें, स्पेशली बढ़ता हुआ चंद्रमा। ठीक है, जो शुक्ल पक्ष में है, बढ़ते हुए चंद्रमा को आपको अर्घ देना चाहिए। ठीक है, इस एंड ऑन द डे ऑफ पूर्णिमा। ठीक है, जब फुल मून होता है तो फुल मून मेडिटेशन करना ना भूलें। ठीक है, फुल मून मेडिटेशन आपको बहुत ज्यादा रिलीफ देने वाला है इमोशनली। ठीक है, साथ में आप मून स्टोन का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, यू कैन फाइंड। ठीक है, देयर मून स्टोन का ब्रेसलेट, वो भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। साथ में ये वाला साल 2 नंबर से रूल होने वालों के लिए हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट कर सकता है। अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड फायर। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2025 हर फ्रंट पे खराब होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपका ईयर कैसा भी आता है, एंटी आता है, अपोजिट आता है, फ्रेंडली आता है, वॉट तो भी आप उस पर अच्छा कर सकते हैं अगर उसकी एनर्जी को आप चैनलाइज करें, उसकी एनर्जी को समझ के काम करें तो।
राइट। तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको इस साल अपने इमोशनल लेवल पर अपने आप को बैलेंस रखना है। अब हेल्थ की बात करें तो यस, चंद्रमा और मंगल स्पेशली पेट की समस्या ज्यादा दे सकते हैं। अगर फीमेल हैं तो उनके मंथली साइकिल पर भी कहीं ना कहीं ये इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? यहां पर देखिए चंद्रमा जल है और दूसरी चीज ये WBC व्हाइट ब्लड सेल्स भी है एंड मंगल अगेन RBC रेड ब्लड सेल्स भी है। तो बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है, ठीक है, मंथली साइकिल में उसमें भी इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मूड स्विंग्स तो है ही है, माइग्रेन भी देखा जा सकता है बिकॉज मूड इज कनेक्टेड विद दैट। ठीक है, पेट की समस्या स्पेशली आप देखिए। तो यहां पर हेल्थ को बहुत ज्यादा ध्यान में रखने की, खान पान पे ध्यान दें। ठीक है, और कुछ अगर ऐसी चीजें हैं जिससे आपका हेल्थ इश्यूज आपको लगता है कि इससे हमारा डिस्टर्ब होता है तो ट्राई टू अवॉइड दोज थिंग। लेकिन अगर हम करियर फ्रंट की बात करें तो अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया है, राइट, और हेल्थ इश्यूज पे भी ध्यान दे रहे हैं, यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग। क्योंकि मंगल क्या कहता है? मेहनत करो। चंद्रमा जल है, थोड़ा सा सॉफ्ट है, थोड़ा स्लो है, लेकिन मंगल कहता है ठीक है कोई बात नहीं, अगर आप मेरी एनर्जी के साथ सिंक करते हैं हम रिजल्ट देने को तैयार है। तो कीप ऑन वर्किंग हार्ड, आप मेहनत करते रहें, वर्क करते रहें। करियर फ्रंट पे आपको बहुत ज्यादा अच्छा मिलने के चांसेस है। अगर आप टीचर हैं, अगर आप काउंसलर हैं, अगर आप ऑकल्ट में भी हैं, ऐसा काम जहां पे इंटरेक्शन इन्वॉल्व है, जहां पे आपका इंट्यूशन इन्वॉल्व है, वो वाले सेक्टर आपको अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। राइट, साथ में हाई इन्वेस्टमेंट अवॉइड कर सकते हैं। चंद्रमा लिक्विड कैश है, साथ में फायर एलिमेंट आ गया, तो जब भी कहीं हाई इन्वेस्टमेंट करना है तो वहां पर आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है। इन्वेस्टिगेट ज्यादा कर रहा है, ठीक है, सोचना है, समझना है, तब आपको स्टेप लेना है। राइट, सो इन बातों का ख्याल रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें, पेद रखें अलमाइटी पर। चंद्रमा वालों के लिए खासकर 2 नंबर से जो रूल हो रहे हैं, शिव जी की उपासना भी अच्छी हो सकती है। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप आप कर सकते हैं। माता की सेवा करें। देखिए आप देखिए, माता पिता की सेवा तो हमेशा करनी चाहिए, लेकिन आप एक आदत डालें स्पेशली 2 नंबर वाले कि सुबह या शाम, ठीक है, माँ के पैर दबाना, माँ का आशीर्वाद लेना, ऐसी चीजें करना जिससे माँ की एनर्जी एक सकारात्मक रूप में आपको मिलती रहे। आप देखेंगे कि 2025 भी आपके लिए बहुत सारी खुशियां ला सकता है। थैंक यू सो मच।